अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब मैथ का चैप्टर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पे और भी वीडियोस बनी हुई हैं, आज हम आगे इससे कंटिन्यू करने वाले हैं। कंप्लीट द चेन विद एप्रोप्रिएट नंबर्स, यानी कि आपको ये जो चेन में नंबर दिख रहे हैं और बीच में खाली जगह है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट होंगे देखें। यहाँ पर हम 1, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि हमारे पास जो चेन में बॉल दी गई हैं वो 10 बॉल दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो बॉल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 3। तो अगर हम 3 का टेबल 1 तक के पढ़ें तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 का टेबल अगर हम 2 तक के पढ़ें तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से 3 का टेबल अगर हम 3 तक के पढ़ें तो क्या आएगा 9 आएगा। 3 का टेबल 4 तक के पढ़ें तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे वाली चेन पर आते हैं कि यहाँ पर 4 का टेबल स्टार्ट हो रहा है और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40। तो ये जो नीचे भी आपको दिख रहे हैं कि 5 का टेबल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ये वाला 5 से होगा और ये वाला 6 से होगा, और उससे नीचे आपको दिख रहा है 7 का टेबल, तो ये वाला 7 से सॉल्व होएगा। तो आसान है, तरीका वही है जो मैंने ऊपर आपको समझाया है, तो उसी तरीके से आप करने की कोशिश करिएगा। हम आगे चलते हैं। इस पेज के अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का टाइटल है और लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो नीचे सवाल दिए गए हैं उसको मल्टीप्लाई करने हैं। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के सवाल हैं वो आमतौर से अक्सर ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है कि जो नीचे आपको वैल्यू दी गई होगी उसका टेबल आप पढ़ेंगे, जो वैल्यू आपको ऊपर दी गई होगी उस तक के, ठीक है। जैसे कि नीचे आपको 2 दिया हुआ है तो 2 का टेबल इतना पढ़ें कि 2 का टेबल अगर आप 0 तक के पढ़ेंगे तो क्या आएगा। तो 2 का टेबल अगर हम 0 तक के पढ़ें तो क्या आएगा 2 0 ज़ा 0। यहाँ पर एक बात मैं समझाना चाहूँगा कि कोई सा भी टेबल हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 आएगा, भले वो 100 का टेबल क्यों ना हो। 100 का टेबल अगर आप 0 तक के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू 1 है और नीचे वाली वैल्यू 2 है। तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर 2 गिवन है और नीचे 1 दिया गया है। अब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2, ठीक है। अब नीचे देखें आप 3 दिया हुआ है और ऊपर 2 दिया हुआ है, तो 3 का टेबल अगर आप 2 तक के पढ़ेंगे 3 2 ज़ा 6, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर आ जाए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, क्योंकि नीचे 4 है तो 4 का टेबल हम 2 तक के पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। तो करने का तरीक़ेकार एक ही है जो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। मैं आपको 2-3 और सवाल यानी कि इसमें से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम अगले पेज की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखें नीचे जो वैल्यू गिवन है आपको वो है 3 और ऊपर भी 3, तो 3 का टेबल हमें 3 तक के पढ़ना है। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। यहाँ पर देखें 5 2 ज़ा 10, वही आंसर आएगा। 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 5 3 ज़ा 15। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं अगर आप तो 3 10 ज़ा 30, ठीक है। तो सिंपली टेबल पढ़ना है आपको,
किसका कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसका टेबल पढ़ना है, कहाँ तक के जो आपको ऊपर वाली वैल्यू दी गई है वहाँ तक के उसका टेबल पढ़ना है, और जो आंसर आएगा टेबल का वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको टेबल पढ़ना नहीं आता या फिर टेबल नहीं याद है तो मेरे चैनल पर टेबल की वीडियो पड़ी हुई है, यानी कि मैंने उसमें टेबल सिखाए हैं 2 से लेकर 20 तक के, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले पेज पर भी आपको वही सवाल दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जैसे कि यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू है 2, तो 2 का टेबल हम 7 तक के पढ़ेंगे। 2 7 ज़ा 14, तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। इसी तरीके से 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इसी तरीके से 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें 4 7 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो नाजरीन करने का तरीक़ेकार एक ही है जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो आपको नीचे वैल्यू दी गई है उसका टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक के जो आपको ऊपर वैल्यू दी गई है वहाँ तक के उसका टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 का टेबल हम पढ़ेंगे कहाँ तक के, 5 तक के, तो 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो जो आंसर आ रहा होगा टेबल में वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, तो नाजरीन इस वीडियो में हम यहाँ तक के रखते हैं। आगे हमारे पास जो आने वाली वीडियो में मैं सिखाऊंगा वो ये है, देखें वर्ड प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन। अब ये कैसे सॉल्व होएगा मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।